Hello students, today we will read lesson first of geography, our environment, natural and human. As we have already learnt in previous classes that environments mean our surrounding. हमारे आसपास जो कुछ भी चीज़ें होती है, जो कुछ भी हमारे आसपास सराउंड होता है और जो हमारे ऊपर असर डालता है, जो हम पर इन्फ्लुएंस डालता है, उसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट. The natural environment consists of all non-living and inorganic matter. जो natural environment is of two types, natural and biological. तो जो natural environment होता है उसमें सारी non-living things जो हमारे आसपास होती हैं वो आ जाती हैं, such as land, air and water. इन सभी को हम बोलते हैं physical और abiotic components of the environment. नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जिसमें सारी लिविंग थिंग्स आ जाती हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा. कलेक्टिवली इन्हें हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स या फिर बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. सो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, बायोटिक एंड एबायोटिक. एबायोटिक में सारी नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगी जो कि फिजिकल होती हैं, लैंड, एयर एंड वाटर. और बायोटिक में जितनी भी बायोलॉजिकल थिंग्स हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो आ जाएंगे जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा. फिजिकल और बायोलॉजिकल यानी कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं ताकि ह्यूमन बींग्स के लिए, अर्थ पर रहने के लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोड्यूस कर सकें. ओके, द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी. जब हम एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे हम कहते हैं इकोलॉजी. ये सब्जेक्ट का नाम है. वी स्टडी अबाउट एनवायरनमेंट बिकॉज ऑल ह्यूमन्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. हम क्यों पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के बारे में? क्योंकि सभी ह्यूमन बींग्स, सभी इंसान जो हैं वो एनवायरनमेंट के जो फिजिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जो अभी हमने देखे थे एग्जांपल्स, उनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं. फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि लोग उसी जगह पर रहना पसंद करेंगे जहाँ पर उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस रहेंगी. अगर हम बोल दें किसी को रहने के लिए कि आपको रेगिस्तान में रहना है, डेजर्ट में रहना है, या फिर बहुत ऊंची जगह माउंटेनियस रीजन पर रहना है, किसी पहाड़ी पर्वत पर रहना है, तो बहुत कम लोग वहाँ पर रहना पसंद करेंगे क्योंकि वहाँ पर डेजर्ट में बहुत गर्मी होती है और माउंटेनियस रीजन में बहुत सर्दी होती है. लेकिन लोग उस जगह पर रहना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ज़्यादा पसंद करेंगे जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल हो, ना तो ज़्यादा ठंड हो ना ज़्यादा गर्मी हो, लैंड जो है वो फर्टाइल हो, खेती के लिए अच्छी हो, और जहाँ पर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बहुत अच्छे डेवलप्ड मीन्स हो, विकसित साधन हो. ऐसी जगह पर रहना लोग ज़्यादा पसंद करेंगे. सो वी कैन क्लियरली सी दैट द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल components of the environment influence the human beings. ओके, नाउ डायनेमिक एनवायरनमेंट. डायनेमिक का मतलब होता है चेंजिंग. सो एनवायरनमेंट में कंटिन्यूसली चेंजेस होते रहते हैं, परिवर्तन या बदलाव होता रहता है. अगर फिजिकल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आता है तो उससे बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में भी चेंज आता है. जैसे कि अगर हवा बदलती है, पानी बदलता है, या फिर ज़मीन में कुछ चेंजेस आते हैं तो उससे बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट यानी कि वहाँ पर रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स को भी बहुत चेंज होना पड़ता है. ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट. तो ये जो एनवायरनमेंट में चेंज होता है उसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं या विलुप्त हो चुके हैं. सिमिलरली बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे हैं जो एंडेंजर्ड बन चुके हैं. एंडेंजर्ड मतलब जो बहुत कम रह गए हैं और ख़त्म होने की कगार पर हैं. चेंजेस ब्रॉट बाय नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज, फ्लड्स, ड्रॉट्स आर सडन. तो जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जो कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में, जैसे कि अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, वॉल्केनो ज्वालामुखी, फ्लड बाढ़, ड्रॉट सूखा, तो इनकी वजह से जो चेंजेस होते हैं वो सडन होते हैं, अचानक होते हैं. द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड एयर ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स अडॉप्ट टू द एनवायरनमेंट अकॉर्डिंगली.
तो जो पानी और हवा के जो चेंजेस होते हैं वो क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं। उनकी वजह से क्लाइमेटिक कंडीशंस भी चेंज होती है और इसी कारण से वहाँ पर रहने वाले जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, वो उसके हिसाब से ही, जैसे क्लाइमेट चेंज होता है तो क्लाइमेट के हिसाब से ही अपने आप को चेंज कर लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं, और जो नहीं ढाल पाते वो एक्सटिंक्ट होने लगते हैं, धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर फाउंड इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जितने भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ होते हैं, यानी कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, वो कहाँ पर पाई जाती है? एक बहुत नैरो जोन होता है जहाँ पर एयर, वाटर और लैंड तीनों मिलते हैं आपस में, हवा, पानी और ज़मीन। तो इनके जो कॉन्टैक्ट जोन होता है उस जोन को हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में ही सभी लिविंग थिंग्स हमें मिलती है। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर में कोई भी चेंज होता है तो उसकी वजह से बायोस्फीयर में भी चेंज होता है। सो एटमॉस्फेयर आप लोगों को पता होगा, हमारा जो वायुमंडल होता है, जो एक ब्लैंकेट की तरह हमारी अर्थ को कवर करके रखता है, जिसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है वाटर, पानी, हाइड्रो मतलब पानी, एंड लिथोस्फीयर का मतलब होता है लैंड, ज़मीन। तो एटमॉस्फेयर हवा, हाइड्रोस्फीयर पानी और लिथोस्फीयर ज़मीन, इनमें कोई भी चेंज होता है तो बायोस्फीयर यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अलग अलग टाइप की सॉइल में, अलग अलग टाइप की ज़मीन पर और अलग अलग टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन में हमको अलग अलग स्पीशीज़ मिलेंगी, अलग अलग प्रजातियाँ मिलेंगी प्लांट्स और एनिमल्स की पूरी अर्थ पर। जैसे कि हम बहुत सारी फसलें ऐसी होती है, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर ही उगते हैं या किसी एक पर्टिकुलर मिट्टी में उगते हैं। तो हमें इससे पता चलता है कि पूरी अर्थ में बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी मतलब अलग अलग स्पीशीज़, पूरी हज़ारों, लाखों, करोड़ों स्पीशीज़ जो है वो अर्थ पर रहती है अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से। तो इसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी।